नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब चौतरफा घिर चुके हैं। पहले तो कल उनको अमेरिकी कोर्ट ने लताड़ लगाई और अब चाइना, भारत और रूस की मीटिंग से उनकी टेंशन बढ़ गई है। हाल ये है कि टैरिफ की धौंस दिखा रहे ट्रंप अब ठंडे पड़ने लगे हैं। दरअसल चाइना में आज शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग होनी है और इसको लेकर देश भर की नजरें मीटिंग पर गड़ी हुई हैं। भारत, रूस, चाइना का एक साथ आना दुनिया भर के लिए आज का हॉट टॉपिक बन गया है, वो भी ऐसे वक्त में जब अमेरिका ने भारत और चीन पर भारी टैरिफ लगा दिया है ताकि रूस पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन ना तो रूस दबा, ना ही भारत और ना ही चाइना। इसलिए तीनों देशों के लीडर्स का एक साथ पहुंचना अमेरिका के लिए बड़ा सबब बन सकता है। यही नहीं, मीटिंग से पहले पुतिन के ऐलान ने भी अमेरिका को झटका दे दिया है। दरअसल सालों से चले आ रहे यूक्रेन और रूस के युद्ध पर विराम लगाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप परेशान हैं। बीते दिनों उन्होंने पुतिन और जेलेंस्की दोनों के साथ मीटिंग भी की ताकि दोनों देशों को समझाकर उनके बीच सीज फायर करवाकर वो महान बन जाए और नोबेल पुरस्कार के हकदार बन जाए। लेकिन ना तो रूस पीछे हटने को तैयार है और ना ही यूक्रेन। इसलिए दोनों के बीच समझौता कराना ट्रंप के लिए मुश्किल हो गया है। हालांकि ट्रंप ने रूस पर दबाव बनाने के लिए नई तरकीब निकाली और रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर टैरिफ बढ़ा दिया, जिसमें भारत और चीन का नाम शामिल है। लेकिन ना ही चीन झुकने को तैयार है और ना ही भारत। दोनों ने ही रूस के साथ अपने व्यापार को जारी रखा है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप तिलमिला उठे हैं। अब उनकी ये तिलमिलाहट आज फिर बढ़ गई है क्योंकि चाइना में आज शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग है और इसमें चीन, भारत और रूस तीनों के ही लीडर्स एक साथ होंगे। ऐसे में जाहिर सी बात है टैरिफ पर भी बात होगी। अब तीनों लीडर्स के बीच क्या होगा, कूटनीतिक निर्णय क्या होना है, इस पर दुनिया भर की नजरें गड़ी हैं। पीएम मोदी करीब 7 साल बाद शी जिनपिंग से मुलाकात करने जा रहे हैं, इसलिए ऐसे में ये दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल मीटिंग से पहले पुतिन ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को और अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे टैरिफ पर जमकर हमला बोला। पुतिन ने साफ शब्दों में कहा कि चीन और रूस मिलकर ब्रिक्स को मजबूत बनाने और दुनिया के सामने नए विकल्प पेश के लिए काम कर रहे हैं। चीन के सरकारी मीडिया शिन्हुआ को दिए गए इंटरव्यू में पुतिन ने कहा, दोनों देश भेदभावपूर्ण प्रतिबंधों के खिलाफ हैं। उनका ये निशाना सीधे तौर पर अमेरिकी टैरिफ पर है। पुतिन ने कहा कि ये कदम सदस्य देशों और वैश्विक समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास को रोक रहे हैं और देखा जाए तो ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पुतिन चीन के तियानजिन शहर में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। माना भी जा रहा है कि आज से 1 सितंबर तक यानी कल तक चलने वाले इस सम्मेलन के दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी द्विपक्षीय मुलाकात तय है। ऐसे में रूस भारत में क्या बातचीत होगी, इस पर भी अमेरिका की नजरें गड़ी हैं। खैर, पुतिन ने ब्रिक्स पर भी बात करी। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, हम चाइना के साथ मिलकर ब्रिक्स को वैश्विक ढांचे का अहम स्तंभ बना रहे हैं। हमारा मकसद है कि सदस्य देशों के लिए आर्थिक अवसर बढ़े और रणनीतिक क्षेत्रों में साझेदारी के लिए साझा प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएं। ब्रिक्स अब सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि वैश्विक चुनौतियों का हल निकालने वाला मंच बनता जा रहा है, जहां सदस्य देश सुरक्षा और आर्थिक विकास पर एक जैसी राय रखते हैं। किसी भी प्रकार के भेदभावपूर्ण प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रतिबंध किसी भी देश के आर्थिक विकास में बाधा डाल रहे हैं। ऐसे में उन्हें कोई देश कतई स्वीकार नहीं कर सकता। अब पुतिन का ये बयान अमेरिका के लिए एक चेतावनी के रूप में माना जा रहा है कि चीन के साथ मिलकर रूस कुछ बड़ा कर सकता है, जो अमेरिका के टैरिफ की काट बनेगा। ताजा अपडेट्स बता दें तो पीएम मोदी शी जिनपिंग की मीटिंग शुरू हो चुकी है और शुरुआती बातचीत में ही शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक स्वागत किया और कहा, आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हो रही है। जोर देते हुए उन्होंने कहा, मित्र बने रहना, अच्छे पड़ोसी बनना और ड्रैगन और हाथी का एक साथ आना बहुत जरूरी है। फिलहाल ये मीटिंग आगे किस दिशा में जाती है और अमेरिका पर कैसे भारी पड़ती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।